दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में हम लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके रिव्यू जान रहे हैं। तो मेरे बीच में है अभी सना जी, तो हम बात करेंगे उनसे और उनका परिचय जानेंगे कि सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो जो केपी सिंह जी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने जो ब्लॉगर केपी सिंह जो प्रोग्राम चलाया है वो काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी अच्छा चल भी रहा है और इससे जो सभी लोगों को मंच पे आने का मौका मिल रहा है। इसी के साथ मैं अपना परिचय देना चाहूँगी कि मेरा नाम शमीना रज़ा है और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में वी मार्ट स्किल इंडिया में IT ट्रेनर हूँ। और इसके अलावा जो मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन है उसमें वर्क किया एज ए टीम मेंबर। उसमें हमने जो भिक्षावृत्ति, अनाथ, बेसहारा बच्चे हैं उनको संरक्षण और उन्हें अपने माँ बाप तक पहुंचाया है। दिया कुमारी फाउंडेशन में एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का काम किया है। चाइल्ड हेल्पलाइन में जो महिलाएं उन्हें महिला सशक्तिकरण के ऊपर हमने उन्हें जागरूक किया है और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से उनको हमने रोज़गार से जोड़ा है। जैसे कि उनको स्टिचिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इसके माध्यम से उनको रोज़गार प्रोवाइड करवाया और फिर उन्हें रोज़गार ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें रोज़गार प्रोवाइड। इसी के साथ मैंने नाबार्ड रणथंभौर सेवा संस्था में भी स्वयं सहायता समूह बनाए जो महिलाओं को, गरीब जो महिलाएं उन्हें बचत के माध्यम से लघु व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन किया। और इस बचत के माध्यम से मैंने 40 ग्रुप बनाए और 400 महिलाओं को जोड़ा है। तो सना जी ने अपना परिचय दिया और बताया कि वो क्या वर्क करती हैं। और मैं सना जी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो अभी कोरोना काल चल रहा है उस बीच में काफ़ी सावधानी की आवश्यकता है और सरकार का भी नारा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो प्लीज़ आप मास्क लगा लें और मास्क लगा के फिर हम लोग आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। मैं सना जी से पूछना चाहूँगा कि सना जी, क्या आप मानती हैं कि जो अभी कोरोना चल रहा है, क्या वास्तव में कोरोना है क्या? सरकार जी बिल्कुल, सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जो असमंजस मृत्यु हो रही है उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोरोना चल रहा है। पर अगर देखा जाए तो कोरोना ये कैसा काल चल रहा है कि भाई कोरोना ओनली मनुष्य को ही हो रहा है, क्योंकि कोरोना डिसाइड करके आया है कि भाई मनुष्य को होना है, जानवर को नहीं होना। अगर कोरोना एक महामारी है तो जानवर को भी होना चाहिए, तो इसमें जानवर कैसे बच रहा है? ये तो एक महामारी है, महामारी तो सभी में फैलती है, इंसान हो या जानवर। तो ये असमंजस में मैं भी हूँ और कई लोग हैं कि कोरोना है भी कि नहीं है। सरकार के द्वारा जो अभी वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें क्या सहमत है, और जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके फ़ायदे हो रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, सरकार के द्वारा जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो काफ़ी अच्छी है, पर वैक्सीन से कई दुष्परिणाम भी निकल के आ रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो वैक्सीन नॉर्मली जाते ही हर इंसान को लगाई जा रही है। तो वैक्सीन में ये होना चाहिए, क्योंकि हमारी कॉलोनी में एक लेडीज़ थी जो वैक्सीन लगा के आई, उसकी असमंजस मृत्यु हो गई। अब ये कन्फ्यूज़न है कि उसकी मृत्यु वैक्सीन के कारण हुई या उसे कोई अन्य बीमारी थी। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वैक्सीन लगाई जाए, बट पहले जिस भी महिला या पुरुष को वैक्सीन लगाई जा रही है उसका पहले पूरा बॉडी चेकअप हो, उसी के बाद वैक्सीन लगाई जाए, जिससे कि ये पता चल सके कि उस महिला को कोई पुरानी बीमारी तो नहीं या कोई डायबिटीज़ या शुगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वो वैक्सीन लगाने में सक्षम तो है। क्योंकि वैक्सीन तो लगा देते हैं, फिर उसके बाद जो दुष्परिणाम है जो वो महिला या पुरुष उस असर झेल पाएंगे। तो उसके बारे में बस यही कहना है सरकार से कि वैक्सीन अच्छी बात है, आप सभी को वैक्सीन लगा रहे हो और कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगाना कंपलसरी भी है। पर बस आपसे यही निवेदन है कि वैक्सीन लगाने से पहले जो भी महिला, पुरुष या बच्चे हैं उनकी एक बार अच्छे से जांच हो। वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, और मगर उससे पहले, वैक्सीन लगाने से पहले उनकी चेकअप कर लिया जाए पूरी बॉडी का कि उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। सना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो महिला है वो परिवार की दूरी होती है, यानी कि महिला की जिम्मेदारी होती है घर को संभालना। तो क्या वो घर को संभालते हुए परिवार को कैसे संभालती है? तो कोरोना काल से अपने बच्चों को और परिवार को कैसे बचा सकती है? थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालें। महिलाओं को परिवार की लक्ष्मी, धन लक्ष्मी ये कहा गया है। एक महिला ही होती है कि जो पूरे परिवार को संजोग के, पूरे परिवार को संभाल के रखती है। अगर महिला स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अगर एक महिला कहीं इधर उधर चली जाती है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है, पूरा काम बिगड़ जाता है। तो बस यही है कि महिला को चाहिए कि पहले वो स्वस्थ रहे, वो खुद का ध्यान रखे, उसके बाद वो अपने परिवार का ध्यान रखे। परिवार का ध्यान रखे जैसे कि ख़ास तौर पर बच्चे और अपने
जो भी पति है, जो व्यक्ति घर से बाहर काम करने जाते हैं, उनका ख़ास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि जो व्यक्ति या बच्चे बाहर जाते हैं तो वो ना जाने कितने लोगों से मिलते होंगे, ये पता नहीं ये तो किन लोगों से हाथ मिलाते होंगे, किनसे बात करते होंगे। तो ख़ास तौर पर जो बाहर से आते हैं उन लोगों को ध्यान नहीं रहता कि भाई वो किससे मिले। तो ख़ास तौर पर जो घर की महिलाएं, उनको ध्यान रखना है कि कोई भी घर से अंदर आते हैं तो उनका सबसे पहले हाथ धुलाएं साबुन से, उनको सैनिटाइज़ करें और उसके बाद ही उनको घर में प्रवेश या एंट्री करवाएं। बच्चे हैं तो बच्चों का भी ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि बच्चों का भी छुट्टियाँ चल रही स्कूल में, तो बच्चे के ज़्यादातर घर में नहीं रह सकते, तो बाहर वो कॉलोनी में खेलने चल जाते हैं आपस में बच्चों के साथ, और वो मानते भी नहीं है। तो बच्चों का भी खास ध्यान रखें। पहले तो बच्चों को बाहर निकलने ही ना दिया जाए, क्योंकि अभी हवा के साथ ही बीमारी फैल रही है, पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मानते नहीं। तो बस ये माताओं बहनों से यही कहना है मेरा कि बच्चों को अंदर रखें, और फिर भी बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो आए तो उन्हें समय समय पर हाथ धोएं और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और जो भी अपने बच्चों को और अपने परिवार के सभी लोगों को समझाएं कि मास्क लगा के रखें, और इसके अलावा डिस्टेंस बना के कहीं भी रहे, किसी के भी साथ बात करें तो डिस्टेंस बना के बात करें और मास्क लगाएं। और हर जगह अगर कोई आपके परिवार का कोई भी सदस्य बाहर जाता है तो उसकी पॉकेट में एक सैनिटाइज़र का छोटा बॉटल ज़रूर रखें, जिससे कि वो अगर किसी के से हैंडशेक भी करता है तो वो हैंडशेक करने के तुरंत बाद सैनिटाइज़र का यूज़ करे, जिससे कि अगर कोई हाथ में कोई कीटाणु भी होते हैं तो वो तुरंत नष्ट हो जाए। अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है कोरोना काल में कि आप लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगी, या आप किसी धन दे के जागरूक करेंगी, या और कोई आपके पास में कोई संसाधन है जिससे आप जागरूक करें, तो उस पर भी थोड़ा सा हमें बताएं। एक मध्यम तबके के लोग हैं, हम खुद सरकार से नॉर्मल वर्क करके कार्य चलाते हैं। तो बस ये है कि कोरोना काल में सबकी जिम्मेदारी, आम नागरिक की सबकी जिम्मेदारी कि वो सब मिलजुल कर काम करें। अब इसमें ऐसा नहीं है जो अमीर लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो तो धन दे के सरकार को अमाउंट दे के, धनराशि दे के, या कोई पारितोषिक कुछ भी मतलब, या फिर अनाज वनाज दे के, कैसे भी करके सरकार की मदद कर सकते हैं। पर हम जैसे मध्यम वर्ग भी, आप यूँ सोचो कि भाई हम कैसे सरकार के, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो हम कैसे सरकार की मदद कर सकते हैं या आम जन की कैसे मदद कर सकते हैं। तो उसमें आपको मैं सलाह देना चाहूँगी, या मैंने खुद ने इस चीज़ को अपनाया है, क्योंकि हम खुद रोज़ काम करने वाले हैं। तो हम ये है कि लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उन्हें कोरोना महामारी के बारे में बता सकते हैं, पोस्टर के माध्यम से लोगों को कॉलोनियों में जाकर जो ग्रुप बना के बैठते हैं, जो आजकल के नौजवान हैं उनको पता नहीं होता कि भाई कोरोना है क्या, और वो या तो काम पे जाते हैं, और काम नहीं तो फिर आसपास कॉलोनियों में जाके छोटे मोटे काम करने या कोई गेम खेल रहे हैं। तो उनको समझाना कि भाई कोरोना एक महामारी है और इसमें डिस्टेंस और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, तो लोगों को कॉलोनी में जाएं, उन्हें बताएं, समझाएं। और चार्ट के माध्यम से, आज आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक चार्ट के माध्यम से नॉर्मली पेंटिंग करके चार्ट के माध्यम से भी पब्लिक को जागरूक कर सकते हो। और अगर आप हो सके तो मास्क, घर में सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन में मास्क बना के मास्क वितरित कर सकते हो। मास्क के माध्यम से आप जागरूक कर सकते हो सभी को, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को पैसा दो या कुछ दो, नहीं, आप नॉर्मली भी उनको बताओ कि कोरोना के दुष्परिणाम क्या है। अगर परिवार में किसी को कोरोना हो जाता है तो किस तरह इसका डरे नहीं, किस तरह आप, और अगर नॉर्मल किसी को खांसी जुकाम बुखार होता है तो वह अपने आप को किस तरह स्वस्थ रख सकता है या अदर फैमिली से किस तरह दूर रह सकता है। कि जो अभी मौतें हो रही हैं कोरोना काल में, तो क्या वो कोरोना से हो रही है क्या? इस विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये कोरोना से जो मौतें, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जो मौतें हो रही हैं वो कोरोना के कारण ही है। बस ये सरकार से मेरा एक निवेदन है कि जो ये कोरोना में जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं और जो इलाज चल रहा है, उस जगह अगर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए तो ये जो हॉस्पिटल में जो परिजन है, जो आसमे जश्मे होते हैं कि भाई जो माहौल है आसपास का, और जो यूट्यूब चैनलों पे न्यूज़ पेन में देखा जा रहा है कि भाई उनको खुद कन्फ्यूज़न में है कि भाई पेशेंट एक दिन में आता है, दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाती, तो ये सारे डाउट उनके क्लियर हो जाएंगे। तो जब पेशेंट एडमिट होता है और उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है या बॉडी को ले जाया जाता है, वहाँ तक अगर सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में ऐड की जाए, लाइव की जाए, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और सरकार को भी कोई जवाब देना नहीं पड़ेगा, और डॉक्टर भी निसंकोच रहेंगे, और पब्लिक भी इसको लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा।
और पब्लिक भी इसको लेकर बचाव करेगी और इससे डरेगी कि रियल में कोरोना है और इससे बचना चाहिए और इससे सेफ्टी रहनी चाहिए। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं।